आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो कुछ लोगों के पास ना सब कुछ होता है, लाइक एक्सपेंसिव मेकअप, मेकअप खरीदने के लिए पैसे, गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ। लाइक वट एवर दे कैन सी, दे कैन ईजिली अफोर्ड। लाइक अच्छे खासे फॉलोवर्स होना, अच्छा लाइफस्टाइल होना, लग्जरी में जीना, सब कुछ होना, बट दे वेक अप एंड थिंक whose life I should focus today. This is not a horror story, it's a real story. The more I read, the more I realize how interesting human behavior is. Let me explain what I'm trying to say. तो कुछ लोगों के पास ना सब कुछ होता है, लाइक अच्छे कपड़े पहनने के लिए, बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, लाइक अच्छा लाइफस्टाइल, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता? पीस। खाली होते हैं वो अंदर से। ऐसे लोगों के लिए मैंने वर्ड रखा है कैसी इफेक्ट। आई मीन साइकोलॉजिकली ये कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर नहीं है, बट इसका नाम मैंने रखा है कैसी इफेक्ट। सो बेसिकली कैसी का करेक्टर कैसा है? सीजन 1 में कैसी को बहुत ही इनोसेंट और स्वीट सी गर्ल दिखाया है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड उसके अटेंशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करती है। और कैसी का करेक्टर कुछ ऐसा है कि वो लड़कों के अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती है। वो 3 AM उठना Why are you awake at 4 a.m.? नेट के लिए, ताकि नेट उसे अटेंशन दे वाला सीन। तो कैसी का जो करेक्टर है वो इन लोगों के लिए परफेक्ट है। पता नहीं उनके अंदर क्या कमी है, पर उनके अंदर कुछ कमी है। सो बेसिकली कैसी को एक स्टार्टिंग में एक स्वीट इनोसेंट लड़की दिखाया है, बट वो एक्चुअली स्वीट इनोसेंट लड़की नहीं है। अगर किसी को लगता है कि कैसी बहुत बेचारी टाइप थी, अच्छी थी, अच्छा करेक्टर था, कभी भी अच्छा नहीं था, वो हमेशा से ऐसी थी। और ऐसे रियलिटी में भी बहुत लोग होते हैं जो दिखाते हैं कि हम बहुत स्वीट है, हम हर किसी की मदद करते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं होते, वो बहुत ही बिची होते हैं। लोगों ने अभी ये चीज रियलाइज करनी शुरू की है कि जो एक्चुअली बिची लोग होते हैं वो बहुत ही स्वीट होते हैं, लाइक, और जो एक्चुअल स्वीट लोग होते हैं वो बहुत ही साइलेंट होते हैं। मैडी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि जो अच्छे लोग होते हैं जरूरी नहीं है कि वो ऑल टाइम लाइक ऐसे सबके सामने स्वीट बने, आई एम सो स्वीट, आई एम सो इनोसेंट। बिची एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ भी लोग अच्छे हो सकते हैं। अब आ चुका है सीजन 3 से यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट्स हुए हैं, आई मीन कैरेक्टर डेवलपमेंट्स तो हुए ही नहीं है। मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है सिडनी से। सीजन 1 और सीजन 2 आया था तो इतना कोई बड़ा स्टार नहीं था, बट अब वो लोग बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। एंड सिडनी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो नहीं चाहती थी बहुत सारे न्यूड सीन करना। इस पिक्चर के लिए सिडनी मना कर सकती थी कि ठीक है मेरा करेक्टर ऐसा है, बट मैं ये पर्टिकुलर शॉट तो नहीं दूंगी, ये वाला शॉट तो लाइक कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। कैसी की लाइफ इस टाइम पे कैसी है? कैसी इस टाइम पे यूफोरिया में आई थिंक उसके पास सबसे बेस्ट लाइफ है। हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, लाइक मैडी स्ट्रगल कर रही है, रू स्ट्रगल कर रही है, जो उसको नहीं बोल सकती मैं अभी। जो कैसी की सिस्टर है वो अपने वर्क को लेके स्ट्रगल कर रही है, बट कैसी की लाइफ एकदम चिल है। उसके पास पैसा है, बॉयफ्रेंड है, वो किसी और का था, बट स्टिल ठीक है, अब तो जो भी है। एंड उसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन पीस नहीं है उसके पास। एम्प्टी है वो अंदर से, इतनी खाली है कि कुछ भी कर रही है लोगों की अटेंशन के लिए। इस तरह से लाइफ में बहुत लोग होते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं। लाइक उनको लोगों का अटेंशन चाहिए ही चाहिए, और इस अटेंशन को पाने के लिए उन्हें कुछ भी सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता। दिस पर्टिकुलर थिंग आई कॉल्ड कैसी इफेक्ट। लाइक तुम अटेंशन के लिए इतने पागल हो, तुम्हारी लाइफ एकदम परफेक्ट है, लेकिन अटेंशन के लिए तुम इतने पागल हो कि तुम कुछ भी कर रहे हो। लाइक बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो मेरी वेडिंग में 50,000 फ्लावर अरेंजमेंट ही चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। यू नो व्हाट आई मीन। दूसरी तरफ मैडी है जो कि स्ट्रगल कर रही है, बट स्टिल उसके हाथ में उसकी डिग्निटी है, उसकी डिग्निटी मैटर करती है। कैसी कोई अच्छी लड़की नहीं है, स्टिल वो मैडी की अच्छी फ्रेंड नहीं है, स्टिल उसने कुछ भी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया, स्टिल उसको अपनी गलती रियलाइज नहीं हुई, स्टिल उसको कोई गिल्ट नहीं हुआ, स्टिल शी इज अ बिच, शी इज अ रियल बिच। इस तरह के बहुत लोग होते हैं इन रियल लाइफ, उनके पास सब कुछ होता है लोगों के पास, बट स्टिल वो टेंशन के लिए कुछ भी करते हैं। इवन कुछ भी मतलब कुछ भी करते हैं। लाइक जैसे कि मैंने फ्रॉइड का एग्जांपल दिया था कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसके बेस पे तुम अपना अडल्ट अट्रैक्शन चूज करते हो। आई गेस यूजली इस टाइप के लोग, मैं बुरे नहीं बोलूंगी, बट ये अच्छे भी नहीं है। और अगर ये आपकी लाइफ में है तो ये आपको तो खुश कभी भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये अंदर से इतने खोखले हैं, इतने खाली हैं कि इन्हें नहीं पता इन्हें क्या चाहिए।
और इन्हें वो खालीपन को भरने के लिए जो दिखता है वो कर देते हैं। इनको कुछ भी सही गलत की कुछ समझ नहीं होती है। आई मीन सही गलत की समझ होती भी है तो उसको वैसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इनके लिए क्या मैटर करता है, इनकी अटेंशन। सो व्हेन यू सी समवन लाइक दिस, डोंट जस्ट लुक व्हाट दे हैव, look at what they do with their attention. In psychological layer, this usually come from one thing: they don't have strong sense of self. Even if their life looks full, they don't feel full. And when you don't feel full, you start looking around like, what am I missing? Why does that person seems more something? इस टाइप के पर्सनल बिहेवियर को बोलते हैं इनसिक्योरिटी डिस्गाइज एज सुपियोरिटी। अब ये होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। तो कुछ लोगों का क्या होता है, वो अपनी इनसिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए सामने वाले को लेट डाउन करते हैं और मॉक करते हैं, या कुछ भी ऐसा लाइक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि सामने वाले को लाइक नीचा दिखा सके। इस तरह के बहुत लोग होते हैं और तुम्हारी जर्नली लाइफ में ऐसे बहुत फ्रेंड होंगे जो तुम्हारे साथ ऐसा करते होंगे, लाइक दूसरों को हंसाने के लिए तुम्हें मॉक करना फॉर नो रीजन, क्योंकि इनसिक्योरिटी डिस्गाइज एज सुपियोरिटी। और ये सब वो क्यों करते हैं, इससे उन्हें वो सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है कि मैं इससे ऊपर हूँ, मैं इससे ऊपर हूँ, क्योंकि मैंने इसे नीचे दिखा दिया तो मैं इससे ऊपर हूँ। इट्स नॉट कॉन्फिडेंस, इट्स कंपेंसेशन। नेक्स्ट इज कंपैरिजन एडिक्शन। कुछ लोगों को क्या होता है ना, वो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, मेजर करते रहते हैं, और इस वजह से उनका जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है उसके अंदर उन्हें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होता। ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड इतना सब कुछ कर रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड कुछ नहीं करता मेरे लिए, उसको भी उतना ही करना चाहिए जितना उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए करता है, मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या, मुझ में क्या कमी है, इस टाइप की चीज। ये सब चीजें सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं आती है कि मतलब उसके बॉयफ्रेंड से मैं अपने बॉयफ्रेंड को कंपेयर करूँ, वो लुक्स में भी आती है। और फिर वो फ्रेंडशिप नहीं रहती, वो एक बेंचमार्क सेट कर देती है कि इसके पास ये पर्सनैलिटी है, ये है, ये है, ये है, तो मुझे भी ये चाहिए। इमोशनल एम्प्टीनेस एंड लैक ऑफ फुलफिलमेंट। कुछ लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते, उनके पास कुछ भी आ जाए, लाइक कुबेर का धन आ जाए, लेकिन वो खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो इतने एम्प्टी होते हैं, वो कुछ भी करेंगे उस एम्प्टीनेस को फिल करने के लिए, लाइक फालतू का ड्रामा, फालतू का केओस, फालतू के झगड़े, फालतू के रिएक्शन देना, लोगों को फालतू में परेशान करना, सब कुछ करेंगे लाइक मोक करेंगे, प्रोवोक करेंगे, जिससे कि उन्हें खुशी मिल सके, उनकी जो वो एम्प्टीनेस है वो थोड़ी सी फिल हो सके। और ये चीज वो फिर एक बार करना शुरू कर देते हैं, उन्हें वो 2 सेकंड का डोपामिन मिल जाता है, एंड देन उसके बाद उनका ये पैटर्न बन जाता है कि अब मैं यही करूंगा, अब मैं यार खुजली सी हो रही है, लाइक आई मीन होता है ना कुछ लोगों के अंदर, क्या करूं, सो वो लोगों को इस तरह से मोक और प्रोवोक करने लग जाते हैं खुद के खालीपन को भरने के लिए। और ये लोग कभी खुश नहीं रह सकते, चाहे इनके पास कुछ भी हो, दुनिया जहाँ के सबसे अच्छे दोस्त हो, दुनिया जहाँ के सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड हो, दुनिया जहाँ की सबसे अच्छी फैमिली हो, दुनिया जहाँ का सबसे सारा पैसा हो, बट वो इतने एम्प्टी हैं कि वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उन्हें मोक करने में ही मजा आता है। अनरिजॉल्व रिसेंटमेंट। व्हाट इज अनरिजॉल्व रिसेंटमेंट? कुछ लोगों को ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना तो आता है, लेकिन उसको प्रोसेस करना नहीं। सो बेसिकली इस टाइप के लोग चीज़ों को एड्रेस करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही बुरे हैं, ये तो बहुत ही बुरे हैं, तो उनके अंदर वो बिटरनेस स्टेप बाय स्टेप बिल्ट होती रहती है। फिर उसके बाद वो अपने पैसिव एग्रेशन को किसी ना किसी तरह से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को लाइक मॉक वॉक करने की कोशिश करते हैं। सो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है जो इस टाइप के लोगों में होते हैं, जिनको लाइक नहीं रह पाते वो बिना अटेंशन के, उनको अटेंशन चाहिए ही चाहिए, वो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सुबह के 3 बजे भी उठ सकते हैं अटेंशन पाने के लिए। लोग बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं होते, इन्हें पता है ये क्या कर रहे हैं, बस एड्रेस करते टाइम वो अपने आप को ऐसे बोलेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। उन्हें अच्छे से पता होता है वो क्या कर रहे होते हैं। सो कैसी को भी पता है कि वो मैडी से क्यों मिलने गई है, क्योंकि उसको मैडी को यूज़ करना है, तो वो मैडी को यूज़ करने के लिए मैडी से मिलने के लिए गई है, और उसको ऐसा लगता है मैडी वही स्वीट सी इनोसेंट सी लड़की है कि वो मैडी से मिलेगी एंड मैडी उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी एंड देन मैडी उसकी हेल्प करेगी। प्लीज़ बीवेयर ऑफ कैसी इफेक्ट। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई कैसी इफेक्ट वाला है या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कैसी इफेक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, तो चिल आउट। कुछ भी गलत नहीं है अपने पैटर्न को समझने में, अपनी चीज़ों को समझने में, अपनी गलतियों को समझने में और उनको एक्सेप्ट करने में, कुछ नहीं होता। तुम
अंदर से अच्छा फील करते हो, जब तुम अपने पैटर्न समझने लगते हो कि नहीं भाई मैंने ये किया है, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है मुझ में। तो अपने पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है एंड इस तरह से तुम कैरेक्टर डेवलप कर लेते हो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में अच्छा रहना है, खुश रहना है, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं कर पाते वो कैसी जैसे बन जाते हैं। तो क्या तुम्हें कैसी बनना है? इट्स अप टू यू।